एक पुरानी अटारी की भयावह गहराई में भूले हुए अवशेषों के बीच छिपे हुए जुड़वां भाई हेल और बिल शेल्बन को एक अजीब खिलौना मिला, एक यांत्रिक बंदर जिसके पीतल के झांझ ताली बजाते समय जम गए थे। पहले तो यह एक हानिरहित जिज्ञासा उनके पिता के अतीत की एक कलाकृति लगती है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि बंदर में एक भयावह शक्ति छिपी हुई है। जब भी इसकी झांझें आपस में टकराती हैं तो वीभत्स और अकल्पनीय तरीके से मौत आ जाती है। बचपन में जुड़वां भाई बंदर से बंधे हुए कई दुखद और हिंसक दुर्घटनाओं के साक्षी बनते हैं और उसके अभिशाप से बचने के लिए वे उसे नष्ट कर देते हैं, यह मानते हुए कि उन्होंने उसके अंधेरे प्रभाव से हमेशा के लिए मुक्ति पा ली है। वर्ष बीतते हैं और दोनों भाई अलग हो जाते हैं तथा बचपन के आघात से दोनों के मन में घाव हो जाते हैं। हेल, जो अब एक कलाकार है, अपने काम में डूब जाता है, जबकि बिल, जो अतीत से परेशान है, उन अकल्पनीय मौतों को समझने की कोशिश करता है जो उनकी युवावस्था की पहचान थीं। लेकिन भाग्य बेरहम है। शापित बंदर हेल के कब्जे में पुनः प्रकट हो जाता है, जिससे भय की एक नई लहर उत्पन्न हो जाती है जो भाइयों को पुनः एकजुट होने के लिए बाध्य करती है। मौतें फिर से शुरू हो जाती हैं, दोस्त, प्रियजन और यहाँ तक कि अजनबी भी बंदर की घातक पकड़ में फंस जाते हैं। झांझ की प्रत्येक खनक दूसरे के भाग्य को निर्धारित करती है और कोई भी तर्क या अंधविश्वास इस चक्र को तोड़ नहीं सकता। जैसे जैसे वे रहस्य की गहराई में जाते हैं, हेल और बिल को बंदर और उनके अपने परिवार के इतिहास के बीच एक खौफनाक संबंध का पता चलता है। ऐसा लगता है कि उनके पिता को भी एक बार इसी दुष्ट शक्ति ने सताया था और यह रहस्य वे अपने साथ कब्र में ले गए। अब भाइयों को समय के विरुद्ध दौड़ लगानी होगी ताकि वे इस अभिशाप की उत्पत्ति को समझ सकें, इससे पहले कि यह उन दोनों को निगल जाए। खिलौने को नष्ट करने या उसे अपने कब्जे में रखने के हर प्रयास में बंदर वापस लौटने का रास्ता खोज लेता है, मानो वह उनके भय से पनपता हो तथा उनकी लाचारी का फायदा उठाता हो। निर्देशक ऑस्गूड परकिंस ने एक ऐसी कहानी को कुशलतापूर्वक बुना है जो मनोवैज्ञानिक, डरावनी और भयावह रहस्यपूर्ण है तथा जो अपरिहार्यता का एक निराशाजनक किंतु आकर्षक चित्र प्रस्तुत करती है। प्रत्येक मृत्यु दृश्य को विचित्र रचनात्मकता के साथ तैयार किया गया है। विद्युतीकृत स्विमिंग पूल, विचित्र दुर्घटनाएं और नितांत निरंतर आतंक के क्षण जो सामान्य को दुष्स्वप्न में बदल देते हैं। बंदर, यद्यपि छोटा और निर्जीव है, एक सर्वव्यापी शक्ति बन जाता है, विनाश का अग्रदूत जो अपने शिकार के साथ एक क्रूर कठपुतली की तरह खेलता है। फिल्म की गति जानबूझकर बढ़ाई गई है, प्रत्येक झनकार के साथ तनाव बढ़ता है तथा बच निकलने की संभावना कम होती जाती है। अभिनय, विशेष रूप से वयस्क हेल की भूमिका में थियो जेम्स का अभिनय कहानी में कच्ची भावनाएं लाता है तथा एक अजेय शक्ति के विरुद्ध लड़ रहे व्यक्ति की निराशा को दर्शाता है। भयावह वातावरणीय छायांकन बढ़ते हुए भय को बढ़ाता है तथा ऐसी छायाएं डालता है जो ये संदेश देती प्रतीत होती हैं कि यह अवश्यंभावी है, मृत्यु हमेशा देख रही है, अगले हमले की प्रतीक्षा में। अंतिम दृश्य में जब दोनों भाई अभिशाप को तोड़ने के लिए एक आखिरी हताश करने वाला प्रयास करते हैं तो फिल्म एक भयावह दुष्स्वप्न में तब्दील हो जाती है। दर्शक सांस रोककर ये देखते हैं कि भाग्य किस तरह अपनी पकड़ मजबूत करता है तथा ये साबित करता है कि कुछ बुराइयां मानव नियंत्रण से परे हैं। दमन की सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, यह नश्वरता, भाग्य और पारिवारिक विरासत से जुड़ी भयावहता की खोज है। यह एक निर्मम, निर्दयी कहानी है जहां छोटी सी ध्वनि, छोटी झांझों की टकराहट प्रलय का ढोल बन जाती है।